ओके भाई लोग, तो देखो भाई आज की इस वीडियो में आपको मैं जो चीजें बताऊंगा ना वो आपको शायद अंदर से हिला देंगी, या फिर अगर आप किसी एक्टर मतलब इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें से अगर किसी के भी फैन हो गए तो जो चीजें निकल के आई वो आपका माइंड भी भाई ब्लो कर देंगी। I mean भाई थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको स्टार कास्ट देता हूँ जिसमें आपको एक मूवी बनानी है एंड मैं आपको स्टार्स दे रहा हूँ सुपर स्टार आई मींस ली मिन हो। बिजनेस प्रपोजल अहान यो सोप को भी आप कास्ट कर लो, चलो ठीक है एक्ट्रेस के रूप में जीसो नाना वगैरह को सबको पकड़ लो। पेपर पर ये कास्टिंग है एंड किसी से अभी अगर आप जाके पूछोगे भाई ये चीज जो बना रहा हूं मैं कैसी बनेगी, डेफिनेटली सामने वाला का रिएक्शन आएगा भाई माल भारी होगा, लेकिन एक्चुअली में चीजें जब आती हैं रिजल्ट के रूप में तो पता चलता है माल सस्ता है भाई। खैर भाई ऐसा ही कुछ हुआ है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट मूवी के साथ। क्या हुआ है एंड कितना बजट था इसका एंड कितना हैवी लॉस ये मूवी सहने वाली है, यही सब आज की इस एनालिसिस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, बाकी दुकान पर नए होगे तो सब्सक्राइब ठोक देना। देखो भाई एक मूवी आई है जिसका नाम है ओमनिशिएंट रीडर्स द प्रोफेसी व्यू पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी कहना कह लो। एडॉप्ट की गई है एक नॉवेल से जिसको पर्सनली मैंने नहीं रीड किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने रीड किया है एंड बहुत तगड़े वाले ओजी फैन है उसके, उसी पर ये पिक्चर बनाई गई है। एंड जब मेकर्स इसको बना रहे थे तो इन्होंने इसकी जो चीजें हैं वो 5 पार्ट्स के लिए डिवाइड कर दी थी। I mean, इसकी आपको एक पेंटोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट है। क्यों? तो देखो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स का प्लान था 5 पार्ट में इस पिक्चर को बनाने का, जिसमें से अगर बजट की बात करें तो पहले पार्ट का बजट आया है 30 बिलियन कोरियन वॉन, मतलब राउंड फिगर में 21 मिलियन के आसपास डॉलर। एंड इस पिक्चर को अगर हिट होना है तो मिनिमम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 6 मिलियन लोगों को इसको देखना चाहिए। तो समझ गए ना कितने लोगों को इसको देखना चाहिए, तब जाकर के इसका ब्रेक इवन पॉइंट ये वहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्त सीन ये है कि अभी जब ये पिक्चर रिलीज हुई है तो कहानी एकदम उल्टी हो गई है। पिक्चर को मिक्स तरह के रिएक्शन आए, पहले उन फैंस की तरफ से रिएक्शन आया जो कि नॉवेल के ओजी फैन है, उन्होंने इस पिक्चर की भाई पूरी तरीके से बुच मार दी है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने नॉवेल नहीं भी पढ़ा है वो भी जब इस पिक्चर को देखने गए तो उनका भी रिएक्शन कुछ पॉजिटिव नहीं आया, इक्का दुक्का को छोड़ के। एंड करंटली जो इस पिक्चर की IMDb रेटिंग है मुझे जहां लगता है कि 3-4 सालों में इतनी खतरनाक IMDb रेटिंग किसी भी कोरियन पिक्चर की रही होगी। हाई बजट की बात कर रहा हूँ विद सुपरस्टार गंगनम जॉम्बी ना पकड़ लेना। करंटली इसकी IMDb रेटिंग जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3.5 के आसपास है आउट ऑफ 10। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ेगी, मतलब 6 हुए के आसपास मोटा मोटा चली जाएगी। लेकिन अभी जो करंटली इसकी हालत है बॉक्स ऑफिस यानी कोरियन बॉक्स ऑफिस पर भाई बुरी तरीके से पतली चल रही है, खराब है। वीकेंड तक पिक्चर काफी अच्छा गई, 3 दिन इसने काफी अच्छी कमाई की है, मतलब 3 दिन तक ये कोरिया के नंबर 1 स्पॉट पर रही। लेकिन इस मंडे के बाद पिक्चर में काफी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है, अराउंड 40% का मैसिव ड्रॉप इस पिक्चर में आया है। एंड जो अब कोरिया के ट्रेड एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि शायद ये पिक्चर अपने ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाएगी। 6 मिलियन सबमिशन तो बहुत दूर की बात है, अगर ये 3.5 के आसपास भी पहुंच जाएगी तो हो सकता है कि इसका बजट रिकवर हो जाए ऑलमोस्ट। फिर भी कहीं ना कहीं मेकर्स एंड प्रोडक्शन हाउस है इसके साथ लॉस में जाएंगे। लेकिन अभी बहुत हार्ड में जज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इस पिक्चर के किसी भी एक्टर के फैन हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा चिंगारी दे देता हूं, मतलब एक दीपक दिखा देता हूं कि शायद चीजें अच्छी हो जाए। अभी जो पिक्चर है कोरियन थिएटर में चल रही है एंड वहां से इसका रिस्पॉन्स एकदम टट्टी ही मैं बोलूंगा। लेकिन हाँ एक विंडो है कि अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया जाता है अगस्त या फिर सितंबर के अराउंड, और जो इसकी चीजें हैं ली मिन हो भैया को इंटरनेशनल लेवल पर लोग कितना पसंद करते हैं एंड अपने बिजनेस प्रपोजल वाले हीरो को कितना पसंद करते हैं एंड जिसो की इंटरनेशनल लेवल पर कितनी मार्केट है। तो हाँ अगर मेकर्स इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करते हैं एंड ये चिपक गए उनके साथ तो यस एक बूम हो सकता है एंड देन कहीं ना कहीं जाकर ये पिक्चर अपना बजट एंड थोड़ा बहुत 10% कह सकते हो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एंड रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही है, मेकर्स ने ही कुछ कंफर्म किया कि अगर ये 10% भी प्रॉफिट ले गई तो इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वो बनाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि भाई कोरिया की सबसे तगड़े सुपरस्टार इसमें है, बट इसको बैकलैश क्यों मिल रहा है? उसका रीजन ये है कि जो ये पिक्चर है वो इंस्पायर्ड है नॉवेल से। मैंने पिक्चर देखा नहीं बट रिपोर्ट्स ये निकल के आई जो पिक्चर में कैरेक्टर्स डाले गए हैं वो नॉवेल से पूरी तरीके से एडॉप्ट नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो ओजी नॉवेल के फैन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको इतना तगड़ा बैकलैश मिला है भाई। खैर अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई अपने इंडिया में या फिर ऑफिशियली इसको आप OTT पर कब देख पाओगे, देखो मोटा मोटा हो सकता है कि आपको ये अक्टूबर के अराउंड या फिर नवंबर के अराउंड OTT पर देखने को मिल जाएगी। एंड अगर OTT पर नहीं आती तो क्या पता जब इसको इंटरनेशनल रिलीज दिया जाए तो हो सकता है अपने इंडियन थिएटर में भी ये लगाई जाए। लाइक अगर आपने द चाइल्ड डे मूवी को नोटिस किया होगा तो वो अपने इंडिया में भी लगी, तो ऐसे फिंगर क्रॉस करके चलते हैं। एंड मैं चाहता भी हूँ कि पहले थिएटर में लगे क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ भाई, थिएटर में लग गई तो मजा आ जाएगा। बाकी जब OTT पर आएगी तो डेफिनेटली आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखने को मिलेगी, तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसके राइट्स को एक्वायर्ड करेगा तो उसकी रिपोर्ट्स आगे आने वाली वीडियोस में अपन लोग करेंगे। अभी मैं इस पिक्चर को देखने के लिए एक्साइटेड हूं, लेकिन अगर आपने दुकान से निपटा दिया है जुगाड़ की तो बताना मूवी कैसी है कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार्स के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पिक्चर अंडर परफॉर्म कर रही है। आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मेरी वीडियो को इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। चलो मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन
बाय।